गुड मॉर्निंग। मैंने अभी आपको नदियों की दृष्टि से समझाने का प्रयास कर रही थी। तो नदियों की दृष्टि से और पहाड़ों की दृष्टि से हम देखेंगे तो हमारे देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो ये जहाँ इनमें अनेक गुण पाए जाते हैं, है ना, वहाँ इनमें अवगुण भी हैं। अब वो अवगुण कैसे हैं ये मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ कि हमारे देश में ये जो अलग अलग पहाड़ हैं, अलग अलग नदियां हैं, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्र बन गए हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्र होने से क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर जो है प्रांतीयता की भावना आ गई है। प्रांतीयता की भावना आने के कारण क्या हो रहा है, विद्रोह की भावना जागृत हो रही है, और जिसके कारण अनेक विवाद खड़े हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कावेरी नदी का जल विवाद, है ना, कावेरी नदी का जल विवाद हुआ। तो ये सब क्या है, ये विविधता है हमारे देश की, है ना। जहाँ अच्छे गुण हैं वहाँ कुछ अवगुण भी हैं। उसके बाद हम कुछ जलवायु की विविधता ले सकते हैं कि जलवायु किस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे भारत के उत्तरी छोर पर कश्मीर है, तो वहाँ क्या है, कश्मीर में ठंडा होगा, है ना। उसके अलावा इसके विपरीत दक्षिण छोर पर क्या है, गर्मी है। और चेरापूंजी में देखा होगा कि बहुत अधिक बरसात होती है ना। और दूसरी ओर जो थार है वहाँ मरुभूमि है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहाँ वर्षा नहीं होती है। इस तरह से हमारे जो विविधता कायम है जलवायु में भी है, ठीक है। उसके अलावा वेशभूषा और खान पान में भी हमारे देश में विविधता है। कैसे है कि जैसे हमने देखा है कि ठंडे पहाड़ी स्थान पर क्या पहने जाते हैं, गर्म कपड़े पहने जाते हैं। वहीं समुद्री तटीय क्षेत्र में कपड़ों मतलब समुद्री जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ एक ही प्रकार के कपड़े से काम चल जाता है। वहीं दक्षिण भारत में लुंगी पहनी जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये तो पहनने का हो गया, वेशभूषा का हो गया। उसके अलावा खान पान की भी विविधता है हमारे देश में। जैसे कि दक्षिण भारत में चावल मछली खाते हैं और उत्तर भारत में दाल चावल रोटी खाई जाती है, ठीक है। ये खान पान की भी विशेषता विविधता हमारे देश में पाई जाती है। उसके अलावा भाषाओं की विविधता भी हमारे देश में है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम प्रयोग किया जाता है ना। तो ये हमारे देश में विविधता है। इसके अलावा हमारे देश में जो दी गई है उनकी विज्ञान के विविध आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हमारा जो देश है प्राकृतिक बाधाओं पर किसी हद तक विजय प्राप्त की जा चुकी है ना। कि हमारे यहाँ विज्ञान के आविष्कारों ने इतनी प्राकृतिक बाधाएं आई लेकिन उसके बाद भी विजय प्राप्त कर ली है। इसके अलावा अब जो है अब एकता की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली भाषाएं हर जगह अलग अलग हैं, लेकिन उनके अंदर बहने वाली धारा जो है वो एक ही है ना। उत्तर और दक्षिण सभी और एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक एकता भारत को एक बनाए हुए है। सांस्कृतिक एकता के कारण ही हमारा देश अन्य देशों से भिन्न है और हमारा देश एक अलग छवि बनाए हुए है। ये तो हो गया इस लेसन का सार। अब सार के बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन आंसर पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये मीनिंग आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, पहले संक्षेप वाले क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ आपको। संक्षेप में क्वेश्चन आंसर मैं बोलूंगी, आप लोगों को लिखना है। किस चीज में लिखोगे आप, कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताने जा रही हूँ। इस पार्ट में किस बात पर प्रकाश डाला गया है, तो आंसर आप ध्यान दीजिएगा कि इस पार्ट में भारत की विविधता और एकता पर प्रकाश डाला गया है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भारत का उत्तरी भाग कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आपको आंसर बोल रही हूँ मैं। भारत का उत्तरी भाग हिमालय के दक्षिण से विंध्याचल के उत्तर तक फैला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्र जी ने क्या प्रयास किया,
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता रही हूँ। रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच एकता स्थापित की। ओके, उसके बाद दक्षिण भारत में किन किन भाषाओं का प्रयोग होता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ओके, ये आंसर था। उसके बाद आपको क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उनके आंसर मैं बताने जा रही हूँ। आपकी बुक में ही आंसर है, ठीक, तो बुक से ही आपको मार्क करना है। तो आप बुक से मार्क करेंगे। क्वेश्चन के आंसर मैं आपको पेज नंबर सहित बताने का प्रयास करूंगी। तो आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है और फिर कॉपी में लिखना है। पहले तो आप मैं जो मार्क करवाती हूँ उसको मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया गया है कि प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग स्पष्ट हैं, उनके नाम तथा क्षेत्र बताइए। ओके, तो यहाँ आप आ जाइए। पेज नंबर आपका पहला ही है, ठीक। पेज नंबर आपका यहाँ से देख लीजिए कितना है, 58, ठीक। पैरा नंबर 2 ये आपका यहाँ से दिया गया है। भारत के 3 भाग हैं, ठीक। ये यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आएगा, द्वीप जैसा है। किसके जैसा है? द्वीप जैसा, ठीक। तो ये आपको आंसर इतना आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस पेज पर है। पेज नंबर 58 के बाद 59 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के इतिहास में भारत के इतिहास की क्या शिक्षा है। तो भारत के इतिहास की क्या शिक्षा है ये दिया गया है आपका यहाँ से 2nd पैरा में। भारत के इतिहास की यह शिक्षा है से लेकर आपको कहाँ तक लिखना है, हो सकी, ठीक, 1.5 लाइन। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आप 58 पर आ जाइए। 58 पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के बताती हूँ। प्राचीन काल में उत्तर भारत को दक्षिण भारत के साथ मिलाने के प्रयास कब किसने किए, उनके प्रयास कहाँ तक सफल रहे। तो आपके ये दिए हैं यहाँ से। पहले आप क्वेश्चन से उठाएंगे, पुराने समय में से लेकर आपको कहाँ लिखना है, बिंद को लांघकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने से लेकर आपको नहीं मिली तक लिखना है इस पेज में, ठीक, नहीं मिली। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 58, 59 में यहाँ रामचंद्र जी पहले ही पैरा है। रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिण से लेकर कायम रही तक। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 1, 2, 3rd पैरे में देखिए, 3rd पैरे में यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, उदाहरण है, ठीक है। ये आप कुछ अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, बना सको तो बना लीजिएगा, क्योंकि आपको अपना आंसर बनाना आना चाहिए। ये मैं मार्क आपको भी करना चाहिए, मैं ही मार्क करूं ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप क्वेश्चन पढ़िए बुक से, और 5 उसी के नीचे जस्ट देखिए, ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसी के नीचे पैरा में चले आइए आप। सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे पैरे में है, आपको बनना चाहिए। ओके, उसके बाद ये मैंने मार्क किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 उसी के जस्ट नीचे पैरा में है। ये ठंडे पहाड़ी से लेकर कहाँ तक पहन कर रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फिर यहाँ से ये मार्क किया है मैंने यहाँ तक। ये खान पान में दक्षिण भारत में खान पान है, वो वेशभूषा है, ठीक है। ये यहाँ तक है, ये आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दिया गया है, भारत में अनेक भाषाओं से लेकर आपको प्रयोग होता है, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद छोड़ देना है, फिर यहाँ दक्षिण भारत से लेकर आपको बाधा है वहां तक लिखना है, ठीक है। छोटे बच्चे नहीं हो, इतना समझ में आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक आंसर लिखना है। उसके बाद पेज पलटिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8
जस्ट इस फोटो के नीचे है, यह ठीक है से लेकर आपको कथाएं हैं तक। उसके बाद आपको छोड़ना है ये, फिर यहाँ से लिखिए आपको सभी से लेकर आपको मंदिर दिखाई देंगे यहाँ तक। ओके, ये आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। क्वेश्चन के आंसर के बाद आपको ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज मैं PDF में दूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज PDF में दूंगी, तो आप अपनी बुक में भर लीजिएगा। ये आपका लेसन फिनिश। ओके।